हेलो व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय कोकटल पैरा चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी आप ही की तरह हैप्पी होंगे। तो जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पुरानी जो मटकियाँ थी वो मैंने हटाकर रख दी धूप लगाने के लिए। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन होगा ख़त्म हो जाएगा। जो सेपरेट केज है उसमें मैंने मटकियाँ लगा दी है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि मैंने सोचा शुरू में मैं बजरी से ही क्यों ना काम लूँ। ठीक है, बजरी का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि बजरी रखिए, किसी ने कहा मत रखे, किसी ने कहा कुछ और रखे। पर मेरा मानना यही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी तमाम दोस्त हैं, लोग कैसे कह रहा हूँ, तमाम दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने बजरी ही रखी है। चाहे उन्होंने शौकिया तौर पे रखी है, चाहे उन्होंने 2-3 पेयर रखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बजरी हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, और बिज़नेस पॉइंट के लिए हम लोग चेक भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह लाजमी बोले, मैंने यहाँ पर 8 पेयर ले आया था। ठीक है, ये इसमें 8 पेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, और पेयर यहाँ पर लगे हुए हैं, इसमें भी केज टू केज हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि 8 पेयर मैंने क्यों डाले, क्योंकि ये कॉलोनी में थे। ठीक है, कॉलोनी में जब थे लेकर आया हूँ तो मिक्स लेकर आया हूँ, ये नहीं है कि हर एक पेयर अलग-अलग से। अब यहाँ पर ये पड़े होंगे। ठीक है, जोन से पेयर मुझे लगेंगे कि ये पेयर आपस में लगे हुए हैं, ठीक है, वो लाजमी एक दूसरे के साथ चोंच मिलाएंगे, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे आसानी से पता लगेगा और मैं यही पेयर उठाकर सेपरेट केज में रख दूँगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो इनके लिए पहले से मैंने सेट की हुई है, सिवाय स्टिक के। स्टिक मैंने नहीं लगाई है। ठीक है, तो स्टिक मैंने बिल्कुल लगाई ही नहीं है। ये इंशाल्लाह जब 1 बाय 1 पेयर जब लेकर आता रहूँगा तो जब जाकर मैं स्टिक लगाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन रिंग नेक है, वो भी छोड़े हुए हैं। ठीक है, और अभी तक वो फुल बड़े नहीं हुए क्योंकि इनकी रिंग अभी तक आई नहीं है, और पूरा 1 ईयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, पर एक बात है, इनको रखने के लिए आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बचा हुआ बाजरा होता है वो भी खाते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम मिकदार में। और जो मुर्गियां हैं वो आप देख सकते हैं वैसी हेल्दी है। इनको मैं कभी प्याज डाल देता हूँ, ठीक है, और कभी इन लोगों को मतलब सब्ज़ी में कुछ भी दे दूँ, फ्रूट दे दूँ, ये लोग अच्छे तरीके से खा लेते हैं, मुझे इतना मसला नहीं होता। यहाँ पर ये लोग एग दे देते हैं। ठीक है, ये जगह इनके लिए एग के लिए बनाई हुई है, और अभी सुबह का टाइम हुआ है, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता कि इनके एग को कितने दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एग हटा दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। पर एरिया थोड़ा गंदा हुआ है। आज ये चौथा दिन है इनका, तो मतलब मुर्गियों का रहने का चौथा दिन, ये सफाई का चौथा दिन है। ठीक है, तो मैं हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी ये जगह मुकम्मल साफ़ करता हूँ। और अब मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पर कोई बूरा डालूँ। मिट्टी मैंने डाली थी, पर मिट्टी से ये मसला हुआ था कि यहाँ से बारिश होती थी। ठीक है, इस एरिए में, ठीक है, बारिश होती थी और ठीक ठाक सारा जितना भी गंद है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाता पानी का। ठीक है, बारिश होती है, आप जगह देख रहे हैं, या ये जगह ऊंची भी की है, फिर बारिश से सारी पानी इधर आ जाएगा पानी। ठीक है, तो सारी मिट्टी गीली गीली कीचड़ बंदा चल भी नहीं सकता। तो बूरा डालूँगा, बूरे से ये होगा फ़ायदा कि मतलब अगर गीला भी हो जाए तो एक साइड पे हटा कर रख देते हैं। और फिर कोशिश भी करूँगा कि ये जगह बंद कर दूँ, जिस तरह यहाँ पर मैंने बंद की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं बंद कर दूँगा। और आप देख सकते हैं गर्मी के लिए मैंने क्या किया हुआ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोकटल ने थोड़ी बदमाशी शुरू की हुई है, इसको मैंने फ्रिज छोड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर गर्मी के लिए मैंने ये फैन कूलर लगाया हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट का, पर ये मैंने सोलर के साथ सिस्टम किया। जब भी गर्मी तेज़ होती है, ठीक है, धूप तेज़ होती है, तो ऑटोमेटिक सोलर की स्पीड भी तेज़ हो जाती है और टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है, और अभी तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ मैंने फ़ैन लगाया है।
मैंने इधर से मोटर हटा दी है, सिर्फ और सिर्फ फ़ैन लगाया हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कोई भी परिंदा हाफ रहा नहीं है, मुंह नहीं खोला हुआ। ये टोनी है, ठीक है, इसको काफ़ी अर्सा हो गया मेरे पास आया हुआ है। टोनी, ये टोनी है, आप देख सकते हैं। इसको आज मैंने नहलाना भी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि टोनी के बारे में भी वीडियो बनाऊं तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को स्टेप नंबर 1 पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरह आप भी बजरी फ़िलहाल मत रखें, क्योंकि पहले मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि हमें प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। ये नहीं है कि आप भी लगा लें, मैं भी लगा ले, कोई प्रॉफिट मिले ही ना। और एक और बात, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि दाना महंगा हो गया और फिर भी आपने बजरी का इंतखाब क्यों किया है। देखिए, दाना महंगा हो जाए या कम हो जाए, पर ये जो बजरी जो आइटम है ये चलने वाला आइटम है, ठीक है। चलने वाला आइटम से मुराद ये है कि ये रुकता नहीं है और ठीक ठाक शॉप पर भी बहुत मज़े से, बहुत अच्छे तरीके से ले लेता है, ख़रीद लेता है, ठीक है। और आपको तंग नहीं होते, वरना बड़े परिंदे होते हैं उसमें मसला ये होता है लेने वाला कम होता है और रेट वो आपको ऐसे देगा कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप बेचें, ठीक है। और बजरी को मैं इतना ख़ास फैंसी चीज़ें कुछ नहीं खिला रहा, फ़िलहाल लेकर आया हूँ। अभी इनको मैं बाजरा खिला रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह इनके लिए मिक्स फीड भी लेकर आऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वो मैं क्या दे रहा हूँ और किस तरीके से दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम पैसों में इनको चलाना है, ठीक है। कम पैसों में, क्योंकि आप ये किसी मतलब कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो नुकसान में जाए। आपने ऐसे तरीके से चलाना है कि आपको फ़ायदा हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है, तो अगर मिल चुकी है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएँ। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद इनकी अपडेट देता रहूँ तो तब भी आप मुझे बताएं। एंड शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।